हेलो नमस्कार। रात्रि के 8 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं तो आपका लीवर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। कैसे? इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। अगर आप रात्रि 8 बजे तक भोजन कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटा आपके माउथ से स्टोमिक और स्टोमिक में पूरा डाइजेशन जितना होना चाहिए उसका पार्शियली डाइजेशन वो अमूमन 4 घंटे का समय लेता है। तो अगर रात्रि 8 बजे आप भोजन करते हैं तो 8 4 12, आप ये समझिए कि 12 साढ़े 12 1 के अराउंड में आपका भोजन जो है वो पेट में उसकी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी होती है। भोजन वहां से अब डोडेनम होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन होना है। कंप्लीट डाइजेशन आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। फिर वहां पर भी वो लगते हैं 2 घंटा, तो यानी कि 4 दूनी 6 घंटा। फिर वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा जहाँ पे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, बाकी कुछ और न्यूट्रिएंट का भी कुछ एब्जॉर्प्शन होना है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसीलिए वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर वहाँ से वो भोजन रेक्टम में जाके जमा हो जाता है, यानी कि 4 साढ़े 4 के अराउंड में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, मल जिसको कहा जाए, वो आपके रेक्टम में जमा हो चुका होता है। तब वहाँ से आपको फीलिंग्स आएगी कि आपको जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, आपका पेट साफ हो सकता है। लेकिन अगर आप 8 बजे के बाद अगर आप भोजन करते हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे अगर आप भोजन करते हैं, 12 बजे आजकल का जो प्रचलन चल रहा है, उस अवधि में अगर आप भोजन करते हैं तो आप खुद इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा जिस दिन आप लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट मतलब हम 11 बजे के बाद बात करें या 10 बजे के बाद लेट नाइट में आ जाता है, तो आप उसमें खाएंगे तो आपका सुबह का क्या स्थिति रहेगा। फिर अगर आप ये 10 बजे से बिफोर आप खा रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी। अगर आप शाम के 6-7 बजे 8 बजे तक में खा लेते हैं तो फिर क्या स्थिति बनती होगी। तो एक तो पहला टिप्स कि आपको हर हाल में एट एनी कॉस्ट जो है यू वुड लाइक टू ईट बिफोर 8 PM नाइट, आपको ये जो है खा लेना है। दूसरा, अपने भोजन में या अपने किचन में आपको 50% ऑयल को रिड्यूस कर देना है। दूसरा टिप्स कि आपके भोजन में 50% जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको आप रिड्यूस कीजिए। रिसर्च तो ऐसा बता रहा है कि आपके बॉडी में तेल की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लीवर अगर आपका हेल्दी है तो लीवर के पास इतनी एफिशिएंसी होती है कि आप जो खाना खा रहे हैं, अगर वो ऑयल सीड है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स है सब में ऑयल है, और जो आपके जो बाकी जो अनाज ले रहे हैं उसमें भी ऑयल है। अगर आपका हेल्दी लीवर है तो उससे वो ऑयल निकाल लेगा और आपके बोन्स के लिए, आपके टिश्यू के लिए, आपके मसल्स के लिए उतना इनफ है। क्योंकि अगर उसके लिए नहीं होता है तो हम शायद गाय भैंस को, बाकी जीव जंतु पशु पक्षी को हम लोग नहीं देते हैं तेल, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। हम मानव ने स्वाद के लिए तेल के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप के स्वाद प्रभावित ना हो, आप 50% ऑयल को रिड्यूस कर दें। दूसरा टिप्स कि आप जो भी तेल का सेवन कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी, हम उसका नाम नहीं लेंगे, आप उसका जो 50% जो है रिड्यूस कर दें। ठीक है, दूसरा टिप्स दिए। तीसरा टिप्स आइए कि आप जो है पानी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उनके रिकमेंडेड डाइट की अगर हम बात करें तो आपको जो हर सीजन के लिए आपके मुताबिक एक 2 लीटर का पानी फिक्स्ड किया गया है। लेकिन आपके बॉडी का नेचर, आपके कार्य करने की क्षमता और आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, गर्म के इन्वायरमेंट में है कि AC में रह रहे हैं, कि आप खेत में काम कर रहे हैं, कि हाई टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके अराउंड आप अपने वाटर को बढ़ा सकते हैं। 2.5 लीटर जा सकते हैं, 3 लीटर जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन न्यूनतम जो पैरामीटर है वो 2 लीटर का है। तो आप पानी 2 लीटर जरूर पिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स सब जानते हैं लेकिन करते कोई नहीं है, वो है हमारा क्या? फिजिकल एक्टिविटीज़। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग आजकल परहेज कर रहे हैं। अगर 1/2 किलोमीटर भी जाना होता है तो हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन मानिए, आप पैदल चलिए,
पैदल अगर आप, ऐसा रिसर्च कर रहा है कि अगर आप न्यूनतम 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर अगर आप पर डे चलते हैं, गांव के लोग चल ही लेते हैं क्योंकि वो घर जाते हैं, घरेलू काम करते हैं, चौक चौराहा पर जाते हैं, खेत खलिहान जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में, तो अराउंड 5 किलोमीटर हो ही सकता है। अगर आप 5000 मीटर जो है चल लेते हैं, 5 किलोमीटर के अराउंड में चल जाते हैं, उससे कम भी अगर आप ये कहिए कि अगर 5000 पैदल भी 5000 डेगा उसको हम लोग ठेठी में बोलते हैं, तो अगर वो भी आप चल लेते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज आपका बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि शरीर में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होते हैं, और उससे क्या होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, हार्मोन बैलेंस रहेगा। तो जो लीवर को इन्फ्लुएंस करने वाले हार्मोन है उसका जब सेक्रेशन सही मात्रा में होगा तो लीवर भी हमारा अच्छे से काम करेगा। तो ये 4 टिप्स आप जरूर याद रखें अपने हेल्थ को के लिए। लीवर को अगर आप स्वस्थ करना चाह रहे हैं, आप कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम्स या फिर डायबिटीज़ या इंडाइजेशन या हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े इसके लिए, या फिर कोई बाकी इशू नहीं हो, तो अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो ये 4 टिप्स आप जरूर याद रखें। नंबर 1 कि आपको रात्रि 8 बजे तक हर हाल में भोजन कर लेना है। दूसरा टिप्स कि आपको अपने किचन में 50% जो है ऑयल को रिड्यूस कर देना है जिसमें आप भोजन खाते हैं, पकाते हैं। तीसरा है कि आपको क्या करने हैं, तीसरा में क्या बताए थे, तीसरा में हम बताए थे आपको, चलिए चौथा में आ जाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करने हैं आपको, एक्सरसाइज हो, योग हो, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है अचानक हमें स्मरण से निकल चुका है, तीसरा कि हम बात कर रहे थे पानी का। जी हाँ, 2 लीटर न्यूनतम है और 2 लीटर आप जरूर उस पानी का सेवन करें। न्यूनतम पैरामीटर तय किया गया है ICMR का, हमने एक वीडियो में बताया भी था आपको, रिकमेंडेड डाइट में ये दिया हुआ है। तो 2 लीटर से आप प्लस जा सकते हैं अपने नेचर, अपने काम, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे सोते बैठते हैं, ठीक है, उसका क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर वहाँ का क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें, ये 4 टिप्स आप जरूर अपनाइए, निश्चित तौर पर आपको इसका फ़र्क दिखेगा। और क्या कहें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।